हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 13/4/2022 को आया है। प्रश्न है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? तो ऐसी स्थिति में क्या करो, रुपए तो आपको ऊपर रखने हैं और जो क्वांटिटी है वो नीचे। कैसे? देखो देखो 3 टॉफियों का जो मूल्य है, 3 टॉफियों का मूल्य, क्रम मूल्य कितना है? 1 रुपया। ऐसे टॉफियां मैंने इस साइड में लिख दी, रुपए को मैंने उस साइड में रखा, क्योंकि 1 रुपए में कितनी टॉफियां लाई? उसने 3 टॉफियां लाई है। 3 टॉफियां लाई, 3 टॉफियों का क्रम मूल्य खरीदी है तो मतलब क्रम मूल्य हो गया। क्रम मूल्य 1 रुपया है, तो एक टॉफी का कितना मूल्य होगा? एक टॉफी का जो मूल्य होगा वो 1/3 रुपये होगा। ये 3 नीचे आ जाएगा। अब मैंने ये क्रम मूल्य आ गया एक टॉफी का, क्वांटिटी हमेशा एक ली मैंने। पहले 3 क्वांटिटी दे रखी थी, अब मैंने एक क्वांटिटी ले ली। अब मुझे क्या चाहिए? 50% का लाभ चाहिए। लाभ कितना कमाना है? 50% का लाभ। तो मैं क्या निकालूंगा? विक्रय मूल्य निकालूंगा, क्योंकि अब मुझे बेचनी होगी। उससे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? अब 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? इसको बेचता हूं। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रम मूल्य तो अपन यहां लिखते हैं, गुणा। फिर 50% का लाभ चाहिए तो 150/100 करते हैं। यहाँ क्रम मूल्य लिखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रम मूल्य यहाँ लिखा, गुणा 50% लाभ चाहिए तो 150/100। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 5 3 15। फिर ये 5 से कट गया, ये 2 बार, क्या आया? 1/2। ये आया, क्या आया? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य आ गया, कौन? सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमने रुपए ऊपर थे, देखो 1 रुपया है तो ये ऊपर वाला रुपए और नीचे वाली क्वांटिटी है जब खरीदी तब। तो इसका मतलब ये जो क्या होंगे? 1 रुपए होंगे और नीचे वाली क्वांटिटी होंगी। यानी 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 2 टॉफी बेचनी होगी। 2 टॉफी बेचनी होगी, ऐसे। तो 1 रुपए में 2 टॉफी है वो बेचनी पड़ेगी। 2 इसका आंसर है। 2 कौन सा है? 2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। 2 टॉफी है वो 1 रुपए में बेचनी होगी। ये है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से एक बार बताते हैं। सीजीएल में आया हुआ ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आते भी है। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी है, इसका मतलब क्रम मूल्य है। किसी वस्तु को खरीदना क्रम मूल्य होता है। तो 1 रुपए में 3 टॉफी आ रही है, यानी 3 टॉफियों का क्रम मूल्य 1 रुपया है। रुपए मैंने उस साइड में रखे, एक टॉफी का क्या होगा? 3 नीचे आएगा। ऊपर वाले रुपए होंगे और नीचे वाली क्वांटिटी होगी। ऊपर 1 रुपया है और 3 टॉफी है, तो ये क्या आ गया? 1/3 रुपए, यानी एक टॉफी का मूल्य ये 3 नीचे आ गया, 1/3 रुपए, ये क्रम मूल्य हो गया। अब 50% लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालता हूं मैं। इसको बेचनी पड़ेगी विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ क्रय मूल्य लिखा, 50% प्रॉफिट है तो 100 + 50 यानी 150/100। फिर इसको काट के सॉल्व किया तो 1/2 आया। जैसे ऊपर वाले रुपए थे और नीचे वाले टॉफी थी खरीदी में, उसी तरह ऊपर वाले तो रुपए होंगे और नीचे वाली टॉफी होगी विक्रय मूल्य बेचने में। तो 2 टॉफी जा रही है 1 रुपए में। 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी है, और ये प्रश्न भी क्या रहेगा? 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? ये